फिक्स्ड ये होता है कि तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम ये मत करो, या तुम इसमें जाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो, फेल हो जाओगे या नहीं सक्सेसफुल रहोगे, या इसमें इतना फ़ायदा नहीं है फ्यूचर में। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, कमाने की टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ। आजकल जो हमारे ओलंपियन जीत कर आए हैं, ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एंड नाउ माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतनी इज्जत और इतने वक़ार से नवाजा है। ही इज़ अ जैवलिन थ्रोअर, he became one, he was still in sports उनकी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने कहा ठीक है, दिस नहीं तो इसमें काम करके देखते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी तहाशा इज्जत से नवाजा और आगे भी नवाजे, आमीन सुम आमीन। इंसान का दिमाग हर एज में मैलिएबल है, यानी कि हर एज में इंसान कोई चीज़ सीख सकता है, कोई चीज़ कोई नया स्किल सीख सकता है, सब्जेक्ट को बेहतर लर्न कर सकता है, लर्निंग के प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछले 18 सालों में, 19 सालों में, 20 सालों में मैथ्स नहीं पढ़ा या आपने कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो आप आगे कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग किसी की काबिलियत और सलाहियत को जांचते किस तरह से हैं, ये इतना ही काबिल है, या ये इतने स्टार स्टूडेंट है, या इसकी इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, या उसका जीपीए इतना था, राइट, या फिर ये इतनी सुघड़ है, या फिर ये इतनी आर्टिस्टिक है। अब यहाँ पे आप किसी की इंटेलिजेंस को जांच रहे हो, किसी की काबिलियत को जांच रहे हो, किसी की क्रिएटिविटी को जांच रहे हो, आपका अपना हिसाब किताब है, आप किस नज़र से किसी को देख रहे हो। पेरेंटिंग में यूजुअली चूँकि एकेडमिक ईयर्स में हम अपने बच्चों के इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपने बच्चों की स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस को इस तरह से गेज करते हैं कि ये तुम ये सब्जेक्ट्स ले लो बिकॉज ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, तुम इसमें बेहतर हो, या इसकी ट्यूशन रख लो क्योंकि इसमें तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। फिक्स्ड ये होता है कि तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम ये मत करो, या तुम इसमें जाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो, फेल हो जाओगे या नहीं सक्सेसफुल रहोगे, या इसमें इतना फ़ायदा नहीं है फ्यूचर में। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, कमाने की टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को सीखने की टर्म्स में कर रही हूँ। यूजुअली टीचर्स की और पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन किसी भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट से ये होती है कि ज़्यादा मेहनत करो। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, उसकी काबिलियत सलाहियत ये है कि वो 3 घंटे फोकस स्टडी करके बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है, और एक बच्चा है वो 6 घंटे सेम मटेरियल रिवाइज कर करके भी 1-2 ग्रेड नीचे ही आता है, और एक बच्चा है वो 10 घंटे या 10 दिन भी उसको कमरे में बंद कर दो उसी किताब के साथ, उसने वो रिजल्ट नहीं देना है। अब इसका क्या मतलब, हम यूजुअली ये कहते हैं कि ये इस काबिल और ये इस काबिल नहीं है। इसको हम फिक्स माइंडसेट में भी ले आते हो। यूजुअली जब हम ये कहते हैं कि इंसान मैलिएबल है, मैलिएबल मतलब कि उसकी सलाहियत, काबिलियत जो है उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी, पढ़ने लिखने की या किसी भी काम को सीखने की कैपेसिटी, उसकी एज, उसके एक्सपीरियंस, उसके माइंडसेट जो हमें नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा ही है। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आप कहते हो, फ्लूइडिटी, राइट, कि आप समझते हो कि कोई यहाँ तक ही रीच कर सकता है, लेकिन फिर अगर आप उसको राइट किस्म का एनवायरनमेंट, राइट किस्म की गाइडेंस और उसका अपना चाह और मंशा हो, तो वो यहाँ से यहाँ तक भी आपको रिजल्ट लेकर दिखा सकते हैं, बशर्त ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उज़्न हो, इजाज़त हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुन हो, राइट। हम अक्सर किसी भी कोशिश काविश में ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हमारी मेहनत और सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस और सिर्फ हमारी कोशिश नहीं होती है, या बच्चे की, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इज़्न, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुन भी इसमें शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए जो फैसले फरमाते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारे लिए रास्ता रखा होता है, वो हमारे अपने चोजन पाथ से बेहतरी का हो सकता है, राइट। बार बार हिस्ट्री में ये देखने में भी आता है। आजकल जो हमारे ओलंपियन जीत कर आए हैं, ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एंड नाउ माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतनी इज्जत और इतने वक़ार से नवाजा है। ही इज़ अ जैवलिन थ्रोअर, he became one, he was still in sports उनकी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने कहा ठीक है, दिस नहीं तो इसमें काम करके देखते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी तहाशा इज्जत से नवाजा और आगे भी नवाजे, आमीन सुम आमीन। But that is a malleable mindset, that is a growth mindset, that is understanding a child's potential, और उसकी कोशिश, मेहनत, लगन, काविश, उसका शौक़, उसका जुनून। मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि जब तक इंसान को किसी चीज़ का जुनून की हद तक
फोकस ना हो, शौक की बात नहीं कर रही, फोकस की बात कर रही हूँ, डिसिप्लिन और फोकस ना हो, वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता, और वो अपनी मंजिल से भी कहीं ज़्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि अगेन इंसान की जो नज़र है, जो सोच है, जहाँ तक वो देख सकता है वो बहुत लिमिटेड है। हम एज पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए एक लिमिटेड हद तक एक फ्यूचर सोच सकते हैं, या फिर जब हम अपने बहुत अल्फाज को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा दिल है कि तुम्हें बेताशा कामयाबियां मिले। अब कामयाबियों का मयार क्या है और कामयाबी कहते किसे हैं, अगेन ये पेरेंट के माइंडसेट और चाइल्ड का माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मिले, अगेन उसके लेवल्स हैं, राइट, उसके डिफरेंट पैथ्स हैं। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले तो ये एडवाइस मैं अपने आप को देती हूँ और अपने आप को बार बार याद दहानी करवाती हूँ कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सेहतमंद और ज़हीन बच्चे दिए हैं। हर बच्चा ज़हीन होता है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस, हर बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। उसको पहचानना पेरेंट का काम है, उसको इनकरेज करना, उसको नर्चर करना पेरेंट का काम है। एक स्टडी थी जो कि कम्युनिटी कॉलेज, अमेरिकन कम्युनिटी कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स के साथ हुई। अब वो जो कम्युनिटी कॉलेज के 200 स्टूडेंट्स थे, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऐसा था जो मैथमेटिक्स में वीक था, और उन लोगों की ये कोशिश थी कि वो 2 साल कम्युनिटी कॉलेज करने के बाद किसी भी बड़े अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करके बाकी के 2 साल अपने बैचलर्स डिग्री किसी बड़े कॉलेज से लें। मसला ये आता था उन लोगों को कि they were unable to pass the math or the mathematical equations in other subjects as well, right? Calculus, pre-calculus के बाद जितने भी मतलब के मुश्किल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और एक ग्रुप को उन्होंने ये साइंटिफिक स्टडी पहले बाकायदा पढ़वाई और उनसे पूछा कि उनको समझ क्या आई है। और वो स्टडी क्या थी कि इंसान का दिमाग हर एज में मैलिएबल है, यानी कि हर एज में इंसान कोई चीज़ सीख सकता है, कोई नया स्किल सीख सकता है, सब्जेक्ट को बेहतर लर्न कर सकता है, लर्निंग के प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने पिछले 18 सालों में, 19 सालों में, 20 सालों में मैथ्स नहीं पढ़ा या आपने कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो आप आगे कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ग्रुप को उन्होंने ये समझाया और एक ग्रुप को उन्होंने ये कहा कि मतलब आप मेहनत करें, जो आप मेहनत करें, कोशिश करें, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें, देख लें क्या है। सेम ग्रुप ऑफ 200 पीपल, लेकिन एक ने स्टडी के बाद उनमें से बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट्स को ड्रॉप आउट किया, बल्कि ऐसे थे जिनकी बेहतरी हुई और जो बेटर कॉलेजेस में चले गए, राइट। और जिनको नहीं पता था इस बात का, वो इसी फिक्स माइंडसेट में रहे कि हमसे नहीं हो सकेगा, ये बहुत मुश्किल है, हमें कोई और सब्जेक्ट्स चूज कर लेने चाहिए, या उनको स्ट्रैटेजीज नहीं समझ आए कि हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए इस सब्जेक्ट को बेहतर सीखने के लिए, करने के लिए। ये हमें बताता है कि इंसान को जब ये शऊर मिल जाए और समझ आ जाए कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ मुमकिन है और हर चीज़ नामुमकिन है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सब कुछ नहीं होता। कोशिश ज़रूरी होती है, हिम्मत ज़रूरी होती है, रेजिलियंस यानी ज़रूरी होती है, डेफिनेटली ज़रूरी होती है। लेकिन कभी कभी छोटी सी ये बात कि मुझे इस चीज़ को सीखने की स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, मुझे शायद अपने खाने पीने, उठने बैठने, सोने या अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि मेरे रिजल्ट्स बेहतर आ सकें। वो किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स हो सकते हैं, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन के हो सकते हैं, या जो भी आप अपने इर्द गिर्द या अपने अंदर जो आप चेंज बेहतरी लेकर आना चाह रहे हो। डाइट के हवाले से हो सकता है, एक्सरसाइज के हवाले से हो सकता है, इवन जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं अपने करियर के हवाले से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा बस एक फिक्स्ड सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है और बस वो वही कर सकता है और कुछ और नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा है कि हर इंसान मैलेबल माइंडसेट रखे कि छोटी छोटी ट्वीक्स करता रहे तो वो बेहतर से बेहतर जहाँ तक उसकी सोच है और उससे भी बेहतर कर सकता है, करने की इस्तिताअत रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क स्टोर भी किया जा सकता है? उसे स्टोर और यूज करने के तरीके जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर